व्यवहार फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का फर्स्ट यूनिट, जिसमें से उद्यमिता को हम समझेंगे उद्यमिता एक्चुअली में है क्या। उससे क्वेश्चंस हैं तो उनको देखते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंस हैं। उनमें से पहला क्वेश्चन है कि ब्लैंक में दे रखा है कि उद्यमी प्रत्यक्ष रूप से नवाचार में शामिल नहीं होते हैं बल्कि दूसरे उद्यमियों के विचारों, विधियों और तकनीकी का उपयोग करके अन्य व्यक्तियों के सफल नवाचार का पालन करते हैं। तो यानी कौन उद्यमी होते हैं, ऐसे नवाचार उद्यमी होते हैं या अवसर की प्रतीक्षा करने वाले उद्यमी होते हैं, व्यापारी उद्यमी होते हैं, अनुकरणीय उद्यमी होते हैं। तो उनको हम कहेंगे जो मतलब दूसरे की उनके देख के उनके पद चिन्हों पर चलते तो उनको हम अनुकरण करना कहते हैं, यानी अनुकरणीय होते हैं वो लोग। ये आपको किसका ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुख्य रूप से उस स्थिति का परिणाम है जहां उद्यमी नए अवसर के साथ बढ़ने का निर्णय लेते हैं परंतु गलत प्रकार से ग्राहकों के लिए मांग उत्पन्न करने तथा बाजार में अन्य प्रतिस्पर्धियों द्वारा तकनीकी के दोहराव को रोकने के लिए अपने कौशल को अधिक महत्व देते हैं। तो वे कौन लोग होते हैं, आयोग की त्रुटि वाले होते हैं, चूक की त्रुटि वाले होते हैं, संगठनात्मक त्रुटि होते हैं, पर्यावरणीय त्रुटि होते हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि जो कि दूसरे का ऑप्शन आपका सही है कि इसमें से जो ऐसे व्यक्ति आते हैं जो मुख्य रूप से उस स्थिति का जो मूल्यांकन करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके ब्लैंक में आपका आ जाएगा कि ऐसे आयोग की जो त्रुटि होती है वह मुख्य रूप से उस स्थिति का परिणाम है जहां उद्यमी नए अवसर के साथ बढ़ने का निर्णय लेता परंतु गलत प्रकार के ग्राहकों के लिए उत्पन्न करने तथा बाजार में अन्य प्रतिस्पर्धियों द्वारा तकनीकी के दोहराव को रोकने के लिए अपने कौशल को अधिक महत्व देते हैं। तो आयोग की त्रुटि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उद्यमी व्यवहार के लिए समान रूप से निम्नलिखित को छोड़कर सभी आवश्यक, यानी उद्यमी व्यवहार के लिए समान रूप से छोड़कर निम्नलिखित में से सभी क्या आवश्यक होते हैं। किसी नई वस्तु का आविष्कार करना, जोखिम लेने की इच्छा, रचनात्मक। तो जो उद्यमी होता है यानी उद्यमी का व्यवहार होता है वो समान रूप से जो किन कारण दिया जाता है या फिर समान रूप से कहें तो उसको छोड़ करके सभी आवश्यक उसके क्या सभी उसके लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो किसी नई वस्तु का आविष्कार करने के अलावा जोखिम लेने की इच्छा और रचनात्मकता, ये सभी उद्यमी के व्यवहार में समान रूप से होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि व्यक्ति उद्यमी बनना क्यों चुनते हैं, यानी व्यक्ति जो होते हैं उद्यमी बनना क्यों चुनते हैं। इसके लिए सबसे सामान्य कारण यह कहा गया है कि अत्यधिक धन अर्जित करने के लिए, निगमित नौकरियों संबंधित अधिक घंटों को बचाने के लिए, स्वयं अपना योगदान करने के लिए, शीघ्र सेवानिवृत्ति होने के लिए करते हैं। तो व्यक्ति उद्यमी बनना इसलिए चुनते हैं ताकि वह सबसे सामान्य कारण इसका यह है कि वो अपने आप को अपना स्वयं का स्वामित्व बना सके, स्वयं का बिजनेस खड़ा करते हैं, स्वयं का अपना स्वामी बना सकें। राइट। नेक्स्ट है कि आपका कि कुछ उद्यमियों की रिपोर्ट है कि उद्यमिता से संबंधित वित्तीय पुरस्कार भाव भेनी या हो सकते हैं उनके साथ हों। तो इनमें से है मामूली उपयुक्त क्षमता, व्यवसाय प्रारंभ करने को उत्तेजना, प्रेरक कारक, फर्म का नियंत्रण खोना। ये सब चीज़ें जो आपके जो हैं कि कुछ उद्यमियों की रिपोर्ट यह रहती है कि उद्यमिता के संबंधित वित्तीय पुरस्कार भाव भेनी हो सकता है यदि उनके साथ फर्म का नियंत्रण खोना हो। तो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका किस निम्न में से प्रत्येक सफल उद्यमियों द्वारा साझा की जाने वाली विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक सफल उद्यमियों के द्वारा साझा की जाने वाली विशेषताएं हैं सिवाय किसके अलावा, जुनून के अलावा, जोखिम प्रतिकूल के अलावा, उत्पाद ग्राहक या ध्यान केंद्र के अलावा, सफलता के बावजूद दृढ़ता के अलावा। तो जोखिम के अलावा सफल उद्यमी द्वारा साझा की जाने वाली सभी विशेषताएं होती हैं सिवाय जोखिम के। आपका ब्लैंक छोड़ करके है कि को छोड़कर प्रत्येक उद्यमीय व्यवहार के तत्व हैं, को छोड़कर प्रत्येक उद्यमीय व्यवहार के तत्व हैं आत्म विश्लेषण करना, व्यक्तिगत प्रभावकारिता करना, प्रौद्योगिकी बैकअप लेना, विश्वविद्यालय। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा जो विश्वविद्यालय को छोड़ करके प्रत्येक उद्यमीय व्यवहार के तत्व जैसे कि आत्म विश्लेषण करना, खुद को समझना, खुद को एनालिसिस करना, व्यक्तिगत प्रभावकारिता, प्रौद्योगिकी बैकअप आदि। व्यवसायिक योजना द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। व्यवसायिक योजना किसके द्वारा तैयार किया जाना चाहिए, तो व्यवसायिक योजना होती है उद्यमी के द्वारा तैयार की जानी चाहिए। इसका राइट आंसर होगा कि बौद्धिक संपदा के महत्व को उद्यमी को उद्यमी किसके पहले ही समझ लेना चाहिए। तो जो बौद्धिक क्षमता होती है उसमें से सबसे पहले किसको समझ लेना चाहिए, तो उसमें समझना ज़रूरी होता है कि हमारा
एक न्यायवादी को संलग्न करना से पहले समझ लेना चाहिए कि बौद्धिक क्षमता का महत्व उद्यमी को क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वी नंबर। नेक्स्ट ऑप्शन है इसका कि आपका कि एक व्यक्ति जो अपने उत्पाद को अनिश्चित मूल्य पर बिक्री करने के दृष्टि से कुछ निश्चित मूल्यों का सेवाएं करता है वह क्या कहलाते हैं। तो एक उद्यमी जो होता है, एक उद्यमी एक व्यक्ति है जो अपने उत्पाद को अनिश्चित मूल्य पर बिक्री करने की दृष्टि से कुछ निश्चित मूल्यों पर कारक सेवाएं क्रय करता है। निम्न में से कौन से विशिष्ट उद्यमी की विशेषताएं नहीं है। निम्न में से कौन से विशिष्ट उद्यमी की विशेषताएं नहीं है। सफल होने की उनकी क्षमता में विश्वास, उपलब्धि पर मुद्रा का मूल्य, तत्कालीन प्रक्रिया की इच्छा, भविष्य का उन्मुखीकरण। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो निम्न में से कौन विशिष्ट उद्यमी की विशेषता नहीं है, तो वह उपलब्धि और मुद्रा का मूल्य व्यक्ति की विशेषता नहीं होती है। उद्यमियों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी जो वे समायोजन के कारक होते हैं, वे नवोन्मेषी विचारों को लागू करते हैं, वे व्यवसाय में इनपुट और परिवर्तन करने के प्रकार परिवर्तित करते हैं, वे समान रूप से पहले से प्रयोग में लाई जा रही प्रक्रियाओं को निर्भर रहते हैं। तो इनमें से कथन कौन सत्य नहीं, आपको समझ में आ गया कि इसका जो डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। आंतरिक उद्यमी की उत्पत्ति हुई है। जो आंतरिक उद्यमी की उत्पत्ति हुई है, भारत में हुई है, अमेरिका में हुई है, फ्रांस में हुई है, कहाँ पे हुई है। तो आंतरिक उद्यमी की उत्पत्ति हुई है वह भारत में हुई है। उद्यमी दृष्टिकोण से होता है आशावादी, निराशावादी, ये भी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्ति जो उद्यमी होता है आशावादी हमेशा सकते मैंने आज ये काम करूँ तो मुझको तो उसके बाद कल ये मिलेगा, आशा रहती, उम्मीद रहती है। भारतीय उद्योग में उद्यमिता है। तो भारतीय उद्योग में उद्यमिता आवश्यक है, अनावश्यक है, अनिवार्य है या जरूरी नहीं है। तो भारतीय उद्योग में जो उद्यमिता है वह बहुत आवश्यक है। उद्योग उद्यमी उद्योग का होता है मालिक, कर्मचारी, कप्तान या कैप्टन जिसे कहते हैं। तो जो उद्यमी होता है वह उद्योग का क्या होता है, कप्तान होता है, यानी उसको डील करता है, उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। उद्यमी का प्रतिफल होता है, उद्यमी का जो प्रतिफल होता है वह क्या होता है, लाभ होता है, वेतन होता है, कमीशन होता है। तो उद्यमी का जो प्रतिफल होता है वह उसका लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि उद्यमी को उद्योग का कप्तान कहा है, किसने कहा है। यानी उद्यमी को उद्योग का कप्तान किसने कहा है। प्रोफेसर मार्शल ने कहा है या जोसेफ सुम्पीटर ने कहा है, प्रोफेसर रॉबर्टसन ने कहा है, इनमें से कोई नहीं। तो उद्यमी को उद्योग का कप्तान किसने कहा है। तो यह कहा है आपका कि जो हमारे डॉक्टर प्रोफेसर मार्शल हैं उन्होंने कहा है कि उद्यमी उद्योग का कप्तान होता है, प्रोफेसर मार्शल ने कहा है। नवाचार उद्यमिता का महानायक होता है। नवाचार जो उद्यमिता का महानायक है यह कथन किसने कहा है। तो यह कथन कहा है पीटर्स एक ड्रकर ने कहा है कि नवाचार उद्यमिता का महानायक होता है। H.W. जॉनसन के अनुसार उद्यमिता के तत्व होते हैं। जो H.W. जॉनसन के अनुसार उद्यमिता के तत्व होते हैं अन्वेषण करना, नव प्रवर्तन, अनुकूलन, उपयुक्त सभी। तो आपका जो है इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा कि H.W. जॉनसन के अनुसार उद्यमिता के जो तत्व होते हैं, अन्वेषण भी होता है, अनुकूलन भी होता है, नव प्रवर्तन भी होता है। उद्यमी का अध्ययन करना आर्थिक क्रिया के मुख्य रूप से ब्याज का अध्ययन करना है। यह कथन किस महान व्यक्ति ने कहा है कि जो उद्यमी का अध्ययन करना है वह आर्थिक क्रिया में मुख्य रूप से ब्याज का अध्ययन करना होता है। यह कथन कहा है प्रोफेसर रॉबर्टसन ने कहा है, आर्थर कोल ने कहा है, प्रोफेसर मार्शल ने कहा है, प्रोफेसर जॉनसन ने कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्यमी का जो अध्ययन करना व्यक्ति को आर्थर कोल ने कहा है कि जो उद्यमी का अध्ययन करना आर्थिक क्रिया के मुख्य रूप से ब्याज का अध्ययन करना होता है। उद्यमिता के अंतर्गत प्रतिहार के विचारधारा का प्रतिपादन किया है। उद्यमिता के अंतर्गत प्रतिष्ठा का प्रतिहार की विचारधारा का प्रतिपादन किया है। किसने किया है। सुम्पीटर ने किया है, हैगन ने किया, मार्शल ने किया है, जेबी ने किया है। तो उद्यमिता के अंतर्गत प्रतिष्ठा का प्रतिहार की विचारधारा का प्रतिपादन किया है वह हैगन्स ने किया है। किसने किया, हैगन्स ने किया है। पीटर एफ ड्रकर के अनुसार उद्यमिता है। पीटर एफ ड्रकर के अनुसार उद्यमिता है विज्ञान एवं कला, न विज्ञान न कला। तो जो पीटर एंडरसन कहते हैं कि यह जो उद्यमिता है ना तो विज्ञान है ना ही कला है।
उद्यमी विशिष्ट व्यक्तियों का वह समूह है जो जोखिम उठाने और अनिश्चित समय में सामना करते हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन है हमारे हिगिन, मैगलिट, लैंड मार्शल, एचएफ आदि का। तो इनमें से ये कथन राइट आंसर है। जो एफ.एच. नाइट हैं, इन्होंने कहा है कि उद्यमी विशिष्ट व्यक्तियों का वह समूह होता है जो जोखिम उठाते हैं और अनिश्चितता का सामना करते हैं। ये कथन एफ.एच. नाइट का है। उद्यमी है, उद्यमी कौन होता है? नवाचारक होता है, आविष्कारक होता है, दोनों होता है, इनमें कोई नहीं। तो उद्यमी जो होता है वो नवाचार भी करता है, आविष्कार भी करता है, नए नए खोज करता है, नए नए तरीके से काम करने के स्किल निखारता है, यानी ये भी दोनों राइट हो जाएगा। उद्यमी सहायता करता है आयात प्रतिस्पादन में, निर्यात संवर्धन में, ये भी दोनों में से कोई नहीं। उद्यमी सहायता करता है, किसमें करता है? निर्यात संवर्धन में करता है। उद्यमी आर्थिक विकास की है, उद्यमी आर्थिक विकास की है प्रक्रिया, पूंजी, क्रांति, प्रकृति। तो जो उद्यमी आर्थिक विकास की है कुंजी है, जो उद्यमी आर्थिक विकास की क्या है? कुंजी होता है। उद्यमी का योगदान है, उद्यमी का जो योगदान है सामाजिक स्थायित्व, संतुलित विकास, रोजगार में सृजन, उपयुक्त में से सभी। तो उद्यमी का जो योगदान होता है वह होता है उपयुक्त सभी, सामाजिक स्थायित्व में होता है, रोजगार के सृजन में होता है, संतुलित विकास में होता है। तो इसका राइट आंसर है सभी। उद्यमी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो उद्यमी होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में। तो उद्यमी क्या होता है? नवाचार उत्पन्न करता है, नए नए माध्यम खोलता है, जिससे अर्थ आता है, धन आता है, यानी आर्थिक क्षेत्र में उद्यमी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। उद्यमी समाज के उत्पादक साधनों का है, उद्यमी जो होता है समाज के उत्पादक साधनों का संगठन करता है, प्रवर्तक है, आविष्कारक है, नवाचारक है। तो उद्यमी जो होता है समाज के उत्पादनों का संगठन करता होता है, राइट। और आयात प्रतिस्पादन में से आशा है, जो आयात प्रतिस्पादन से क्या आशा है? आयात को बढ़ाना, आयात को घटाना, आयात वस्तु को निर्देश में उत्पादन करना, उपयुक्त कोई नहीं। तो आयात प्रतिस्पादन से क्या आशय होता है? वह आशय होता है कि आयातित वस्तु या देश में उत्पादन करना। निर्यात संवर्धन से आशय है, जो निर्यात संवर्धन होता है उससे क्या आशय है? तो निर्यात संवर्धन से आशय होता है कि आयात में कमी करना, निर्यात में वृद्धि करना, ये भी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो निर्यात संवर्धन होता है वो होता है आयात में कमी भी करना, निर्यात में वृद्धि करना। कौन सा बाह्य पर्यावरणीय विश्लेषण का घटक नहीं है? कौन सा बाह्य पर्यावरणीय विश्लेषण का घटक नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी। तो सांस्कृतिक जो होता है वह बाह्य पर्यावरणीय विश्लेषण घटक नहीं होता है। स्वोट विश्लेषण तकनीकी है, जो स्वोट विश्लेषण तकनीकी क्या है? सरकारी तकनीकी, राजनीतिक, प्रबंधनीय, सांस्कृतिक। तो ये जो प्रबंधनीय तकनीकी होती है वह स्वोट विश्लेषण तकनीकी के नाम से भी जानी जाती है। स्वोट विश्लेषण में तक शामिल है शक्तियाँ, दुर्बलताएं, चुनौतियाँ या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका जो स्वोट विश्लेषण होता है इसमें से शामिल होता है, ये सभी शामिल होती हैं, शक्तियाँ भी शामिल होती हैं और चुनौतियाँ भी शामिल होती हैं, दुर्बलताएं भी शामिल होती हैं। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इनमें से कौन सा स्वोट विश्लेषण में शामिल नहीं है? अवसर, शक्ति, प्रबंध, चुनौती। तो यानी यहाँ पर अवसर, शक्ति और प्रबंध, चुनौती कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रबंध जो होता है वह इनमें से स्वोट में विश्लेषण में शामिल नहीं होता है। आंतरिक पर्यावरण में शामिल है, जो आंतरिक पर्यावरण में क्या शामिल है? भूमि शामिल है, पूंजी शामिल है, यंत्र शामिल है, उपयुक्त सभी शामिल है। तो आंतरिक जो पर्यावरण होता है उसमें भूमि भी शामिल होती है, पूंजी भी शामिल होती है, यंत्र भी शामिल होता है, ये सभी शामिल होते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण के प्रकार हैं। तो पर्यावरण के क्या क्या प्रकार होते हैं? आंतरिक प्रकार होते हैं, बाह्य प्रकार होते हैं, ये भी दोनों होते हैं, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि जो आपके जो पर्यावरण के प्रकार होते हैं वो आपका आंतरिक भी होते हैं, बाह्य भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। बाह्य पर्यावरणीय विश्लेषण में शामिल है, यानी जो बाह्य पर्यावरणीय विश्लेषण होता है उसमें क्या शामिल है? आर्थिक शामिल है, प्रतियोगी शामिल है, सामाजिक शामिल है, उपयुक्त सभी। तो बाह्य पर्यावरणीय विश्लेषण जो होता है उसमें ये आर्थिक भी शामिल होता है, सामाजिक भी शामिल होता है, प्रतियोगी भी शामिल होते हैं, ये सभी। इटोप विश्लेषण में शामिल होते हैं। इटोप विश्लेषण में शामिल मतलब क्या शामिल नहीं है? तो इटोप विश्लेषण में पर्यावरण, पार्श्विका, नियंत्रण, चुनौतियाँ क्या शामिल नहीं है? तो इसमें से आपका जो नियंत्रण होता है वह इटोप विश्लेषण में शामिल नहीं होता है। आर्थिक उपगम्यता के अनुसार व्यवसायी होता है, आर्थिक उपगम्यता के अनुसार व्यवसायी क्या होता है? जोखिम वाहक,
परिवर्तन अभिकर्ता, लाभ खोजकर्ता, प्रबंधक। तो आर्थिक उपगम्यता के अनुसार व्यवसायी होता है जोखिम उठाने वाला या परिवर्तनीय अभिकर्ता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परिवर्तनीय अभिकर्ता जो होता है वह आर्थिक उपगम्यता के अनुसार व्यवसायी होता है। मनोवैज्ञानिक उपगम्यता निम्न में से संबंधित है। तो मनोवैज्ञानिक उपगम्यता निम्न में से संबंधित है, तो उसका क्या संबंधित है? लाभ से, दल लाभ से, निष्पक्ष लाभ से, प्राप्ति लाभ से। तो मनोवैज्ञानिक उपगम्यता जो होती है वो प्राप्ति लाभ से संबंधित होती है। सामाजिक उपगम्यता के अनुसार उद्यमिता है। सामाजिक जो उपगम्यता होती है उसके अनुसार उद्यमिता क्या होता है? भूमिका का निष्पादन करना, भावुकता की प्रक्रिया, आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया, कल्पना एकत्र प्रक्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि जो सामाजिक उपगम्यता होती है वह भूमिका निष्पादन की प्रक्रिया के अंतर्गत होती है। उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं कर सकती। जो उद्यमिता होती है वह नेतृत्व प्रदान नहीं कर सकती है। साझेदारी, नए निगम विभाजन, नवीन अनुदान, उद्यम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो साझेदारी फर्म होती है उसमें उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं कर सकती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा साझेदारी में। उद्यमिता आश्वस्त होती है, किसके द्वारा आश्वस्त होती है? तो उद्यमिता जो आश्वस्त होती है वह बाध्यकारी फर्म के अनुसार आश्वस्त होती है। उद्यमितीय लक्षण निम्न में से संबंधित है। उद्यमितीय जो लक्षण होता है निम्न में से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? जोखिम वहन व्यवहार से संबंधित होता है। उद्यमिता के उपबंध यानी अवरोध शोषित करते हैं। उद्यमिता के जो अवबंध होते हैं, अवरोध होती है, वह शोषित करते हैं। तो किससे करते हैं? नवसृजन को शोषित करते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय उद्योगों के संबंध में उद्यमिता है। जो भारतीय उद्योग होते हैं उनके संबंध में उद्यमिता है। आवश्यक है, भार है, अनावश्यक है, समय एवं धन की बर्बादी है। तो भारतीय उद्योग के संबंध में उद्यमिता बहुत आवश्यक हो गई है। उद्यमिता एक नवाचार कार्य है। यह स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व कार्य है। यह परिभाषा किसने दी है? तो उद्यमिता की परिभाषा दी है जोसेफ शुम्पीटर ने कहा है। उद्यमिता का सामाजिक व्यवहार जो होता है वो सिद्धांत होता है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? कुंकल के। तो कुंकल के द्वारा, मैक्स वेबर के द्वारा, इंजीनियर हेजन के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो उद्यमिता की सामाजिक व्यवहार सिद्धांत द्वारा होता है वह कुंकल के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। उद्यमिता का नेतृत्व सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है। तो उद्यमिता का जो नेतृत्व सिद्धांत होता है वह किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? तो वह किया जाता है आपका हॉन्जलिल के अनुसार प्रतिपादित किया जाता है। उद्यमिता का जो नियामक नवसृजन सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, यह किसने क्या? उद्यमिता का नियामक नवसृजन सिद्धांत के द्वारा प्रतिपादन किया जाता है तो वह ड्रक्कर के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। किसने किया जाता है? ड्रक्कर के द्वारा। किसने कहा था? ड्रक्कर ने कहा था कि उत्पादकता उद्यमिता जो होता है नियामक नवसृजन सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। नेक्स्ट है कि उद्यमिता का आदर्श व्यक्तित्व सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया जाए। किसने कहा है कि उद्यमिता का जो आदर्श व्यक्तित्व सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया, यानी किसने इसको कहा है? वह कहा है हमारे कंचार्न जी ने कहा है। उद्यमिता का सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत किसने कहा है? तो यह उद्यमिता का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत यह मैक्स वेबर ने कहा है। उद्यमिता का प्रतिष्ठा मुक्ति सिद्धांत किसने दिया है? उद्यमिता का प्रतिष्ठा मुक्ति सिद्धांत है इंजीनियर हेजन ने दिया है। उद्यमिता की उपलब्धि की चार सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? उद्यमिता की उपलब्धि का चार सिद्धांत डेविड सी मैकलेलैंड के द्वारा प्रतिपादित है। उद्यमिता का नवसृजन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो उद्यमिता का नवसृजन सिद्धांत शुम्पीटर के द्वारा प्रतिपादित है। उद्यमिता प्राप्ति समाज का संबंध है, तो प्राप्ति समाज का संबंध उच्च प्रमाप से है। प्राप्ति समाज का संबंध उच्च प्रमाप से है। उद्यमिता में इनमें कौन उपयोगी है? उद्यमिता में इनमें कौन उपयोगी है? तो सृजनशील व्यक्ति उद्यमिता में बहुत उपयोगी माना जाता है। सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत विश्लेषण करता है। क्या करता है? तो सामाजिक जो परिवर्तन सिद्धांत होता है वह किस चीज़ का विश्लेषण करता है? तो वह आपका करता है कि टोटली आपका नैतिक मूल्य व्यवस्था जो होते हैं उनका विश्लेषण करता है। हॉजलिज के अनुसार उद्यमिता कार्य है। तो हॉजलिज के अनुसार उद्यमिता कार्य प्रबंध, कला एवं नेतृत्व की काम जो है वह उद्यमिता का कार्य है। आदर्श व्यक्तित्व सिद्धांत
का निम्न में से संबंध नहीं है, तो आदर्श व्यक्तित्व सिद्धांत का निम्न में से क्या संबंध नहीं है, तो वह आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो पेशेवरवाद की प्रति सोच होती है वह इसके संबंध से संबंधित नहीं होती है। नवसृजन अवसर के लिए स्रोतों की संख्या का अध्ययन करती है। कितने स्रोतों की संख्या का अध्ययन करती है, तो नवसृजन जो व्यवस्था होती है वह नवसृजन अवसर के लिए स्रोतों की संख्या का अध्ययन करती है। तो कितने स्रोतों का संख्या का अध्ययन करती है, तो वह करती है आपकी टोटली जो आपके 7 स्रोत होते हैं, इस 7 स्रोतों का अध्ययन संख्या की अध्ययन करती है। सामाजिक व्यवहार सिद्धांत के अनुसार समाज में कितने ढांचे उपस्थित हैं, तो सामाजिक व्यवहार सिद्धांत के अनुसार समाज में 4 ढांचे उपस्थित हैं। राइट आंसर हो जाएगा 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फेबियन उद्यमियों की विशेषता है, तो फेबियन जो उद्यमी होते हैं उनकी विशेषता होती है कि शर्माले व आलसी होते हैं। फेबियन उद्यमी जो होते हैं शर्माले व शर्मीले, जिनको शर्मीले कहते हैं, शर्मीले व आलसी होते हैं। ड्रोन वह उद्यमी है जो कि प्राय ड्रोन वह उद्यमी है जो कि प्राय अतिरिक्त लाभ कमाते हैं, समान लाभ कमाते हैं, लाभ हानि को उठाते हैं, हानि को उठाते हैं। तो जो ड्रोन उद्यमी होते हैं वह ऐसे उद्यमी होते हैं जो लाभ हानि भी उठाने की क्षमता रखते हैं, ड्रोन उद्यमी के नाम से जाने जाते हैं। उद्यमी की पूर्ति निर्भर करती है, तो उद्यमी की पूर्ति निर्भर करती है लाभ की दर पर, व्यापक सामाजिक वातावरण पर। लाभ की दर व सामाजिक वातावरण इनमें से कोई नहीं। तो उद्यमी को जो पूर्ति निर्भर करती है वह किस पर करती है, तो आपका करती है लाभ की दर और सामाजिक वातावरण पर। लाभ की दर और सामाजिक वातावरण पर करती है। ड्रोन स्वीकार करना पसंद करते हैं, जो ड्रोन उद्यमी होते हैं क्या स्वीकार करना पसंद करते हैं, तो वो रूढ़िवादी विधियों को स्वीकार करना पसंद करते हैं। अंगीकारी उद्यमी तकनीकों को गोद लेते हैं। अंगीकारी जो उद्यमी होते हैं वो तकनीकों को गोद लेते हैं। तो अंगीकारी उद्यमी आपके अन्य के द्वारा विकसित तकनीकों को गोद ले लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उद्यमिता की विशेषता है, तो निम्नलिखित में से कौन उद्यमिता की विशेषता जोखिम से बचना और नवाचार, अनुरूपता, दूसरों पर निर्भरता। तो जो नवाचार है ये जो उद्यमिता की सबसे बड़ी विशेषता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमिता का कार्य है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमिता का कार्य होता है आपका कि रचनात्मक को सीमित रखना, रुझान, संसाधनों की प्रभावी प्रबंध आदि। तो संसाधनों का जो प्रभावी प्रबंधन करना होता है वह उद्यमिता का मुख्य कार्य माना जाता है। उद्यमिता का अर्थ है किसी और के लिए काम करना। उद्यमिता का क्या अर्थ होता है, किसी और के लिए काम करना, एक व्यवसाय शुरू करना, उसका प्रबंधन करना। तो उद्यमिता का जो अर्थ होता है एक व्यवसाय शुरू करना, उसको मैनेजमेंट संभालना। निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमिता के लिए आवश्यक है, तो उच्च बेरोजगारी दर को करना उद्यमिता के लिए बहुत आवश्यक होती है। एक सफल उद्यमी में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होने की संभावना है, तो एक सफल उद्यमी में निम्नलिखित में से जो आपकी मजबूत कार्य की नीति होती है वह विशेषता अधिक पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमिता का कार्य है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमिता का कार्य है, तो वित्त प्रबंधन उद्यमिता का कार्य होता है। उद्यमिता को सबसे अच्छे रूप में वर्णित किया गया है, तो उद्यमिता को सबसे अच्छे रूप में वर्णित किया गया है, तो वह किया गया आपका एक सरल उद्यम के रूप में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सफल उद्यमी की विशेषता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सफल उद्यमी की विशेषता है, तो असफलता का डर या लचीलापन। तो जो लचीलापन होता है ये एक सफल उद्यमी की बहुत अच्छी विशेषता होती है। वो इतना स्वभाव में नॉर्मल हो जाता है कि वह सबको अट्रैक्ट कर लेता है। उद्यमिता को किस प्रकार का वर्णित किया जा सकता है, उद्यमिता को किस प्रकार से वर्णित किया जा सकता है, तो उद्यमिता को एक कला के रूप में वर्णित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से उद्यमिता के लिए आवश्यक है, तो निम्नलिखित में से उद्यमिता के लिए क्या आवश्यक है, तो वह आवश्यक उत्पादों और सेवाओं की मजबूत मांग को करना उद्यमिता के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एकल सफल उद्यमी की विशेषता है, तो वह आपके जो विस्तार पर ध्यान देना एक सफल उद्यमी की विशेषता है। तो उद्यमिता को किस प्रकार वर्णित किया जा सकता है, तो उद्यमिता को एक मौजूदा अवसर का शोषण करने के रूप में वर्णित किया जा सकता है। जो कोई अवसर अपॉर्चुनिटी आई उसका शोषण करने के लिए किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमिता का कार्य है, तो निम्नलिखित में से अवसरों की पहचान करना, उनका दोहन करना उद्यमिता का कार्य होता है। निम्नलिखित में से कौन उद्यमिता के लिए आवश्यक है, तो सीमित प्रतियोगिताएं उद्यमिता के लिए आवश्यक होती हैं।
नेक्स्ट है कि एकल सफल उद्यमी जो होता है, एकल सफल उद्यमी निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होनी संभावनाएं होती हैं, यानी कौन सी विशेषता होने की संभावना उनके अंदर होती है। तो आपकी दृढ़ता जो होती है वो एक सफल उद्यमी में हो सकती, विशेषता उसकी होती है, जो उसे बहुत काम करने के लिए सचेत करती है और आगे बढ़ाती है, और उस काम को दृढ़ हो जाता है कि मुझे इसको करना है तो करना है।